आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ 7, सबके साथ सबकी बात। मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर मंगलवार को उस समय हलचल मच गई जब सांसद योगेंद्र चंदोलिया, विधायक राजकुमार चौहान, डीडीए सदस्य राजीव बब्बर और भाजपा बाहरी दिल्ली जिला अध्यक्ष विक्रम गुप्ता ने डीडीए के उपाध्यक्ष एन श्रवण कुमार एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ क्षेत्र का व्यापक निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक राजकुमार चौहान ने लंबे समय से लंबित विकास कार्यों और अधिकारियों की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताते हुए स्पष्ट कहा कि जनता के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। निरीक्षण की शुरुआत सेक्टर 3 स्थित झील वाले पार्क से हुई, जहां पार्क की बदहाल स्थिति पर चिंता जताते हुए झील के सौंदर्यीकरण, बोटिंग सुविधा, आधुनिक लाइटिंग और सिंथेटिक ट्रैक बनाने की मांग रखी गई। इसके बाद रेमल पब्लिक स्कूल के पास स्थित डीडीए पार्क और सेक्टर 3 के जिम वाले पार्क का भी निरीक्षण किया गया। स्थानीय लोगों ने बच्चों के खेल क्षेत्र, बेहतर सफाई, फुटपाथ और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था की मांग रखी, जिस पर डीडीए उपाध्यक्ष ने शीघ्र कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। वहीं M2K के सामने खाली पड़ी सरकारी भूमि के विकास पर भी विशेष जोर दिया गया, ताकि भविष्य में अतिक्रमण रोका जा सके। सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने सभी लंबित कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने की बात कही, जबकि डीडीए सदस्य राजीव बब्बर ने क्षेत्र के पार्कों और अन्य विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा कराने का भरोसा दिलाया। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि डीडीए के ये आश्वासन धरातल पर कब तक उतरते हैं। हमारे साथ सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी हैं। सर, आज डीडीए के अधिकारियों के साथ रोहिणी क्षेत्र का दौरा है, किन किन कामों के लेकर आज क्षेत्र में हैं आप? देखिए, आज हमारे डीडीए के वाइस चेयरमैन श्री शरवणा जी और हमारे राजकुमार चौहान जी एमएलए, हमारे डीडीए बोर्ड के मेंबर राजीव बब्बर जी और मैं आज यहाँ पर मंगोलपुरी विधानसभा के 3 पार्कों के अंदर, जिसमें लोगों की अलग अलग डिमांड थी, किसी की फुटपाथ की थी, किसी की सिंथेटिक ट्रैक की थी और पार्क में मालियों की थोड़ी कमी थी, उसके बारे में, कुछ लाइट की समस्या के बारे में कहा कि लाइट कम है। वीसी साहब ने अधिकारियों को हिदायत दी है कि सारी की सारी सुविधाएं, और जिस पार्क में हम खड़े हैं यहाँ पर बैडमिंटन होता है, तो उसके लिए भी बास्केटबॉल होता है, युवा खेलते हैं, तो उनके लिए भी कुछ लाइट की बात थी। फुटबॉल है और अभी यहाँ पर जो है ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, इसको भी शायद किसी को प्राइवेट को देकर, जिससे कि अच्छा उसको वो चला सके और यहाँ के स्थानीय लोग और युवा इसमें अच्छा परफॉर्मेंस करें, सेहत को ठीक रखें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का यही कहना है, स्वस्थ रहो, खेलो इंडिया, जीतो इंडिया। हम योग करते हैं, हम पार्क में जब सैर करते हैं तो हमारे शरीर के साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ें, एनर्जी मिलती है, इसलिए आज का ये हमारा दौरा था। झील वाले पार्क में भी सर पिकनिक स्पॉट की तरफ आप लोग जा रहे हैं, तो क्या उसमें काम होंगे? कहा है उस पार्क के अंदर बोट चलाने की बात की है कि इसमें बोट चलनी चाहिए, एक वहाँ फुवारा सेंटर में चलना चाहिए, वहाँ का ट्रैक की बात हुई है, सिंथेटिक ट्रैक। हमारे साथ क्षेत्र के विधायक राजकुमार चौहान जी हैं। सर, आज डीडीए को लेकर आप पूरे क्षेत्र में दौरे पर थे, किन कामों को लेकर आज यहाँ पर दौरा हुआ है? देखिए, ये जो रोहिणी का एरिया है, यहाँ पर डीडीए की थोड़ी कमी रहती है काम करने की, उसको लेकर हम लोगों को यहाँ पर आए, जिसमें ख़ास तौर पर रेमल पब्लिक पार्क, झील वाला पार्क और जिम वाला पार्क, ये बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ फैसिलिटीज़ कुछ नहीं थी, तो उसको लेकर हम लोग आए थे। और ये जो कमर्शियल लैंड पीछे आपके है, ये अरबों रुपए की लैंड है, और जिस दिन झुग्गियाँ पड़ जाएंगी उस दिन कहेंगे तोड़ो, फिर गवर्नमेंट को जहाँ झुग्गी
वहाँ मकान देना पड़ेगा। ये अरबों रुपए की ज़मीन है, सेल करके यहाँ बिल्डिंगें बने, एरिया का शक्ल बदलती है। तो ये मैंने रिक्वेस्ट उनसे की है ख़ास तौर पे। झील वाले पार्क को भी पिकनिक स्पॉट की तरह आप कह रहे हैं? जी, झील वाले पार्क में उनको क्या है, बोट वगैरह डालने का, लाइटिंग का, फुटपाथ का, क्लीनिंग का, टॉयलेट का, वो सब हम लोगों ने बोला है। तो वो वीसी साहब ने कहा है। और अभी आपने देखा ही कि मैं 3-4 महीने का समय और मांग रहा था, तो मैं इनका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। डीडीए को लेकर आप लोग यहाँ दौरा कर रहे हैं रोहिणी में, तो किन मुद्दों को लेकर आज यहाँ आए हुए? देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे पार्क हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं। तो हमारे डीडी के जो वीसी हैं सरवना कुमार जी, वो और हमारे सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी, हमारे विधायक चौहान साहब, शौकीन जी, ये सब लोग आज रेगुलर विज़िट पे निकले हैं ताकि जो चीज़ डेवलप की जा सकती है और जो जनता के साथ इंटरेक्शन करके समझ आ सकता है उसको तुरंत करें। दिल्ली विकास प्राधिकरण जो है उसके पास बहुत सुंदर खूबसूरत पार्क है, तो हम चाहते हैं कि ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये लोग उसका ज़्यादा लाभ उठा सकें। जैसे कुछ जगह पे विकासपुरी में भी और रोहिणी में भी वाटर बॉडी मिली है, उस वाटर बॉडी को थोड़ा और सुंदर जो है डेवलप किया जाए। दिल्ली इतनी बड़ी हो गई है, उसके लिए पिकनिक स्पॉट दिल्ली के किसी एक कोने पे चला जाए ये संभव नहीं है। तो जगह जगह पर 5-6 किलोमीटर के बाद ये पिकनिक स्पॉट होना चाहिए और सुंदर जगह होनी चाहिए। और कुछ लैंड ऐसी पड़ी है जो पार्सल खाली पड़ा था, तो वो खाली पार्सल को भी यूटिलाइज़ करना चाहिए। जैसे एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का ओपन स्कूल खोलने की बात है, तो उसमें भी हम उसकी लैंड का कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं। तो आज की विज़िट आप कह सकते हैं कि विकास को जो है फॉर्मूला जो मोदी जी का है उसको लेकर दिल्ली के लोगों को विकास मिले, इसके लिए आज की विजिट। विक्रम जी, आज क्षेत्र में आपका अपने ही क्षेत्र में दौरा था, क्या काम? आज हमारे माननीय सांसद जी, हमारे लोकप्रिय विधायक जी और वीसी साहब और सभी लोगों के यहाँ पे दौरा रहा। बहुत अच्छे एक प्लानिंग के साथ सबसे पहले हम लोग झील वाले पार्क में गए, जहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अगर हम यहाँ पर वोटिंग करवा देते हैं तो पार्क भी साफ़ रहता है और लोगों के लिए एक पर्यटन का वो बन जाता है, एक टूरिस्ट प्लेस बन जाता है। और वहाँ पर लाइटिंग की कुछ प्रॉब्लम्स थी, वहाँ पे लाइटिंग की बात करी गई, पानी को क्लीनिंग की बात करी गई, फाउंटेन को बीच में लगाने की बात करी गई। उसके पश्चात हम लोग G26 वाले पार्क में गए, रेमल पार्क में गए। G26 वाले पार्क में एक बास्केटबॉल का कोर्ट बना जिसमें 40, 50, 60 बच्चे खेलते हैं, जिसमें से कुछ बच्चे नेशनल में भी निकले हैं। तो उन बच्चों की डिमांड थी कि अगर हम चारों तरफ एक थोड़ा सा लाइटिंग कर दें, अच्छा से उसको मेंटेन कर दें, ताकि वहाँ पे बच्चे उस पार्क को यूज़ कर पाएँ और अच्छा काम वहाँ पे कर पाएँ। इसी के लिए यहाँ पर हम लोगों ने विजिट करके, आपने भी जैसे हमारे लोकप्रिय विधायक जी ने बताया, यहाँ बहुत अच्छी, बहुत सुंदर मेन रोड की लैंड है, लेकिन ये इसका कोई यूज़ नहीं हो पा रहा है। अगर डीडी भी इसे किसी उपयोग में लेगी तो क्षेत्र का विकास हो। धन्यवाद। अधिक खबरों के लिए दिल्ली न्यूज़ 7 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।